सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा 7 सेम का सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है KHU 071। और इसकी काफी डिमांड आ रही थी, बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया ये करवा दो। तो लेकर आ गया हूँ। ये वन शॉट होने वाली है यूनिट 1 का, और इसके साथ हम जितने PYQ सॉल्यूशंस मतलब क्वेश्चंस हैं उन सबको भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के बाद आपकी यूनिट 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और उससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा यूनिट का सिलेबस है। सिलेबस आपको काफी छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं सारी चीजें कराऊंगा, तो इन डेप्थ कराऊंगा, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, यार देखो आप डिमांड कर रहे हो, हम वीडियोस ला रहे हैं, तो आपसे भी मैं जो कह रहा हूँ आपको करना पड़ेगा ना। प्लीज यार सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आपने अभी तक और प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की है और सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं देखी, जाकर देखो, बहुत अच्छे सारे सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं, ठीक है। प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, है ना। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, है ना। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे पूछा गया था 2023-24 में 2 नंबर में, मतलब उसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये हम सबको पता है कि किसकी ब्रांच है, हमारी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, ठीक है। डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पर, मतलब किस पर फोकस करती है, वो ऐसी मशीन्स बनाने पर फोकस करती है जिसको ऑपरेट करने के लिए या फिर ऐसे काम करने के लिए जिनकी ह्यूमंस की इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती थी, और हम उन उसको बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के कर पाए, ठीक है। तो हमें ऐसी मशीन्स बनानी है जिसे हम बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के कर पाए, ठीक है। So देखो, these tasks include problem solving, reasoning, perceptions, language understanding and decision making, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी पहले कौन करते थे? ह्यूमंस करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, ह्यूमंस की जगह उनकी हेल्प करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक ऐसी मशीन्स बनानी है जो कि इन सारे जो मतलब टास्क है इनको सबको क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए, ठीक है। AI encompasses a variety of technology and approaches from rule-based system to the symbolic AI to advanced machine learning and neural network। मतलब कि जो AI है ना, काफी बेसिक सिस्टम से काफी एडवांस सिस्टम तक इवॉल्व हो चुका है। और मतलब ऐसे मतलब बेसिक टू बेसिक सिस्टम पर भी AI आप यूज कर सकते हो, और एडवांस टू एडवांस सिस्टम पर भी आप AI यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन AI का, AI होता क्या है और AI का मतलब बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिख कर आओगे, ठीक है। वैसे तो देखो आपको पता ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इतना तो देखो 7 सेम में आ गए हो, आई होप। मतलब मेरे को पता है कि आपको पता है, ठीक है। It is the science of creating computers and machines that can think, learn and make decisions। देखो तीन ही चीजों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है। एक, कि वो थिंक कर सके कोई भी चीज, अगर वो कोई भी चीज कर रहे हैं तो उससे वो कुछ चीज सीख सके, और जो उन्होंने चीजें सीखी हैं उसके बेस पर वो आगे डिसीजंस ले पाए, ठीक है। यही तीन चीज पर काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन वे दैट यूजुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। पहले किसकी जरूरत पड़ती थी इन सब के लिए? ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती थी। दिस इंक्लूड एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट वुड बी टू ओवरवेलमिंग फॉर पीपल टू हैंडल, ठीक है। अब देखो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ना ह्यूमन कहीं से कहीं तक भी हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। कितना भी वो कोशिश कर लेना, तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम ही है, बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस काम को बहुत कम टाइम में कर देती है। ये समझ सकते हो आप कि ह्यूमन अगर कोई काम 2 घंटे में कर रहा है तो AI उसे 2 मिनट में कर सकती है, ठीक है, 2 सेकंड में कर सकती है। और आपके पास तो बेस्ट एग्जांपल आप यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी है, मेटा AI है ना। बहुत सारे AI जो टूल्स हैं आप उन्हें यूज करते हो, और आपको पता है कि वो ह्यूमन से कितना जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। और अभी भी मैं अगर आपको बताऊं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ना, तो आप AI की फील्ड में जाओ और AI को सीखो, आपकी मस्त जॉब लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका AI इज, ये जो हमारे कुछ मतलब एरियाज में कहाँ कहाँ पे AI हमारा यूज होता है, और किन एरियाज को कंबाइन करके हमारा जो AI है वो बनता है, ठीक है। तो देखो AI के अंदर सबसे पहले आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक, हम ये सब कह सकते हो कि कंप्यूटर साइंस एक हमारा बहुत बड़ा ब्रांच है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती है, लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? कंप्यूटर साइंस के अंदर आती है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस फॉर अ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर साइंस AI के अंदर कहाँ पर यूज होगी? सॉफ्टवेयर्स और एल्गोरिथम बनाने के लिए। डेटा एनालिटिक्स एंड
तो ये किस कहाँ पर यूज होगी? अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स और स्टैटिक्स की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। इंजीनियरिंग की तो जरूरत पड़ने वाली है, ये तो भाई सबका वही है ना। इंजीनियरिंग की तो जरूरत पड़ेगी ना आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन करने के लिए। लिंग्विस्टिक एंड न्यूरो साइंस, इन दोनों की भी जरूरत पड़ेगी। जहां पर आपको ह्यूमन माइंड समझना होता है, ह्यूमन की लैंग्वेज समझनी होती है, वहां पर आपको लिंग्विस्टिक एंड न्यूरो साइंस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। मतलब कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, लैंग्वेज कैसे प्रोसेस, वो सब उन सब चीजों में, ठीक है। और फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की भी बात होती है, ठीक है। अब ह्यूमन आप नेचर ओनली बिल्कुल बस मशीन मशीन पे काम नहीं कर सकते, आपको फिलोसफी एंड साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी ह्यूमन ब्रेन की, ठीक है। फिर आप कोई भी मॉडल बना सकते हो, ठीक है। जब आप अगर ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना चाहते हो, ठीक है। सो ये थे हमारे सारे फील्ड्स जहाँ जिनको मिलाकर हम एआई का बनाते हैं, ठीक है। अब आता है इन बिजनेस, एआई इज अ टूल किट पावर्ड बाय मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। देखो, बिजनेसेस में हमारी जो एआई है वो टूल किट की तरह काम करती है, जो कि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग को यूज करती है, ठीक है। कंपनीज यूज एआई टू, है ना, बहुत सारी कंपनीज एआई को यूज करती है। किस किस चीजों के लिए यूज करती है सबसे पहले, और ये जो चीजों के लिए यूज करी है उनके पीछे कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो देखो, एनालाइजिंग डेटा फॉर इनसाइड एंड ट्रेंड्स, मतलब कि क्या चीज वो आगे करे जिससे कि वो ट्रेंड्स वगैरह में आ पाए, ठीक है। मेक प्रिडिक्शन एंड फोरकास्ट, अच्छा खासा प्रिडिक्शन कर पाए वो, मतलब पहले से कोई चीज अगर करना चाहते हैं आगे फ्यूचर के लिए, तो ये सब चीजें उनको जरूरत है, ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज ऑब्जेक्ट लाइक इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक जैसी चीजें होती हैं, ठीक है, उन्हें रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए वो चाहते हैं कि ह्यूमंस का हम यूज ना करें, हम एआई का यूज कर ले, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू द लैंग्वेज लाइक चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कि सीरी और एलेक्सा हो गए, ऐसे मतलब कि आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड कराने के लिए चैटबॉट्स वगैरह। चैटबॉट्स मतलब कि आपके बहुत सारे चैटबॉट्स होते हैं, आप किसी भी लाइक बायजू पे जाओगे, हाँ बायजू तो बंद हो गई, किसी पर भी जाओगे ना, तो वहां पर आपको साइड में एक चैटबॉट मिलता है, ठीक है। चैटबॉट पे क्या करोगे आप, वहां पर कोई भी आंसर लिखोगे, क्या आपको लगता है वहां पर कोई पर्सन बैठा है? नहीं यार, वहां पर वो एआई यूज हो रहा है, और आपके क्वेश्चंस को देखकर और प्रीवियस लर्निंग को और जो डेटा उसको ट्रेन करने के लिए दिया गया था उसके हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, है ना। अगर कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है या फिर कोई आपका ऑनलाइन शॉपिंग है, वहां पर आपने किस हिसाब से कपड़े खरीदे मतलब किस हिसाब से जो भी चीजें खरीदी, उनके हिसाब से आपको रिकमेंड करेगा चीजें, ठीक है। रिट्रीव इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, है ना। रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो उसके लिए भी जरूरत होती है। तो ये सारी फील्ड्स हैं, आप कह सकते हो, ये सारे एप्लीकेशन है आपकी एआई के। और ये सारा डेटा मैं आपको इसके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि ये जो एआई है ना, बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, लाइक मतलब कहाँ से कैसे कंबाइंस होके बनती है, कैसे एप्लीकेशन है, एडवांटेजेस क्या है। तो ये सारी चीजें आप लिख कर आ सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अब गोल्स ऑफ एआई, एआई का फ्यूचर गोल क्या है ना, वहां पर कैसे यूज होती है। वैसे तो देखो बहुत सारे गोल्स हैं एआई के, आप जो लिख सकते हो। पहला है आपका ऑटोमेट टास्क, ठीक है। आप अपने टास्क को क्या करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली करना चाहते हो, ठीक है, बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के। एआई इज यूज टू टेक ओवर टास्क दैट नीड थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग, लाइक शॉर्टिंग ईमेल्स, रिकॉग्नाइजिंग फेस, आंसरिंग कस्टमर क्वेश्चंस। तो देखो ये सब के लिए तो आजकल चीजें, आजकल जो आपके एआई है वो यूज हो ही रही है, ठीक है। इन सब के लिए एआई यूज होना चाहते हैं, इसका गोल है ना। दूसरा आता है हेल्प पीपल मेक बेटर डिसीजंस, मतलब ऐसे नहीं कि ह्यूमंस को रिप्लेस करे, ह्यूमन की हेल्प करे एआई, ठीक है। मतलब कि आप जब जाते हो क्या बोलते हैं, लाइक मेडिसिन एंड बिजनेसेस को बनाने में, जैसे कि आप चैट जीपीटी पे जाते हो और आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और आप उससे जाके पूछते हो कि इसमें से कौन सा चीज मेरे लिए सही रहेगी, तो वो आपको हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहाँ पर एआई का यूज होता है, और आपको वो बेटर रिकमेंडेशन देते हैं और आपको सही से बताते हैं कि हाँ ये सब आपके लिए ठीक है, ठीक है। लर्न अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को लर्न करने के लिए भी एआई का यूज किया जाता है ना। बाय क्रिएटिंग एआई, साइंटिस्ट लर्न मोर अबाउट हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क, विच हेल्प इन अदर फील्ड लाइक साइकोलॉजी, ठीक है। सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये क्या बात है। और नेक्स्ट आता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई। एआई की हिस्ट्री आपसे पूछी गई थी, 2 नंबर में पूछी गई थी 2023-24 में, और आगे भी पूछी जा सकती है। अगर 10 नंबर में भी पूछी जाएगी तो बस इन्हीं टॉपिक्स को आप थोड़ा बढ़ा देना। और आपने पहले भी पढ़ रखी है एआई की जो हिस्ट्री है, लाइक आपने एआई जो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी, एक बार हम पढ़ते हैं एआई को, है ना। और मशीन लर्निंग में पढ़ा होगा तो उसमें हिस्ट्री पूछी ही जाती है, तो ये क्या है, ये हिस्ट्री आप लिख दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 1950 टू 1960, एआई स्टार्टेड विद सिंपल सिस्टम दैट यूज्ड रूल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दीज अर्ली एआई प्रोग्राम कुड हेल्प
गेम सॉल्व पजल्स इन सब पे इस सब पे यूज किया जाता था। लाइक बहुत बेसिक लेवल पे एआई का यूज किया जा रहा था, जहां पर उसे कुछ रूल्स दे दिए जाते थे और उस पर वो काम करके आपको आंसर दे देता था, ठीक है। फिर आया 1970s टू 80 में एआई थोड़ा ग्रो हुआ और उसमें एक्सपर्ट सिस्टम आया। अभी हम पढ़ेंगे आगे एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है। एक्सपर्ट सिस्टम आया डेट कुड डू स्पेसिफिक जॉब लाइक डायग्नोसिस डिसीज। डायग्नोसिस डिजीज में कुछ सेम पैटर्न्स को फाइंड करके पता लगाया जाए कि वो चीज हो रही है किसी ह्यूमन में या नहीं, है ना। तो ये थोड़ा ग्रो हुआ यहाँ पर। 1990s टू 2000 एआई शिफ्टेड टू मशीन लर्निंग। यहाँ पर मशीन लर्निंग की एंट्री हुई, where system learn patterns from the data instead of just following rules। तो पहले क्या होता था कि मशीन जो होती थी हमारी, वहां पर क्या क्या चीजें दी जाती थी, आपको इनपुट दिए जाते थे और रूल्स दिए जाते थे, है ना। मतलब आपको क्या दिया जाता था, इनपुट्स एंड रूल्स दिए जाते थे, आपको आउटपुट मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ मशीन लर्निंग में, देन क्या हुआ, थोड़ा सा इवॉल्वमेंट हुआ कि आपको क्या होगा, इनपुट मिलेंगे और आउटपुट मिलेगा। इनपुट एंड आउटपुट दोनों मिलेंगे बहुत सारे, और आपको उसके बेस पर जो पैटर्न है या फिर जो प्रोग्राम है या फिर जो रूल्स हैं आपको वो बताने हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग में वो इन्वॉल्वमेंट आया था, ठीक है। पहले क्या होता था कि आपको इनपुट और प्लस, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अच्छे से, आपको पहले क्या मिलता था, पहले इनपुट प्लस रूल्स मिलते थे, जिसका हेल्प करके हमें क्या मिलता था, हमें आउटपुट मिलता था, ठीक है। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या हुआ, मशीन लर्निंग जब आया तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और बहुत ग्रो हो चुका था एआई। और यहाँ पर जब आप उसे इनपुट एंड आउटपुट दे देते थे, इनपुट प्लस आउटपुट दे देते थे, तो वो आपको रूल्स दे देता था या फिर मतलब आपको स्ट्रक्चर बता देता था कि किस हिसाब से हम चीजें डिफाइन करेंगे। लाइक आपने पैटर्न्स क्वेश्चन देखे होंगे कि आपके पैटर्न दिए जाते हैं कि आपको ये बताना है कि दो पैटर्न इस तरीके के देखते हैं, तीसरा पैटर्न बताओ कि कैसा दिखेगा, ठीक है। तो वहां पर आपको आउटपुट दिए जा रहे हैं, इनपुट दिए जा रहे हैं, और आप बता रहे हो कि आगे जो आउटपुट आने वाला है या फिर जो रूल्स होंगे वो क्या होने वाले हैं, ठीक है। सो ये था मशीन लर्निंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बता दिया। अब आता है 2010 टू प्रेजेंट, ठीक है, अब तक। अब आया, अब चल रहा है डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग क्या होता है, यूजेस लार्ज नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय ब्रेन। बहुत लार्ज नेटवर्क पे काम हो रहा है ब्रेन को इंस्पायर्ड करें, तो ब्रेन का जो नेटवर्क है, देखो आपको पता ही है न्यूरल नेटवर्क बहुत बड़ा है, ठीक है। उस पर काम हो रहा है। प्रोसेस मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा हेल्पिंग एआई अचीव impressive abilities in areas like image and speech recognition, ठीक है। इन सब पर काम हो रहा है। लाइक बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर एआई काम कर रही है। और आपको तो पता ही होगा ना कि एआई आ गई है भाई, सबका ह्यूमंस की जॉब खाने, ऐसा बोलते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ह्यूमंस की हेल्प करनी है, ठीक है। अब आता है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि मतलब ये बताओ, 2022-23 में पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है पहले उसे डिफाइन करो, और वो कैसे अलग है इंटेलिजेंस से, ठीक है। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको डिफाइन मैंने करी थी। अब हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंस है नेचुरल इंटेलिजेंस से, जो हमारी ब्रेन की इंटेलिजेंस होती है उससे कैसे है। तो ये तो आपको पता ही है, ऑन एआई किस पर ऑपरेट होता है, एल्गोरिथम्स एंड डेटा प्रोसेसिंग पे, है ना। लैकिंग इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस, उसके अंदर कोई भाई कंसर्न और कॉन्शियसनेस नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होते। वाइल ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अडेप्टिंग इन्फ्लुएंस बाय इमोशन एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ह्यूमन ब्रेन के पास भाई अच्छा खासा इमोशन वगैरह होते हैं कि मतलब अगर कोई लड़की पूछ रही है कोई सवाल तो भाई उसका आंसर दे दूंगा, और अगर कोई लड़का पूछ रहा है तो नहीं दूंगा। ऐसा ही है, को कुछ पता होता है क्या भाई। मतलब कि ऐसे इमोशंस होते हैं ना कि हाँ यार, कोई लड़की मेरे से आंसर वांसर पूछेगी पेपर में तो मैं बता दूंगा, और कोई लड़का पूछेगा तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इमोशंस होते हैं जो ह्यूमन के पास होते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता भाई ऐसा। वो जो चिट्ठी आपने देखा होगा रोबोट पिक्चर में, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है ना। मतलब हो सकता है आगे, इमोशन वगैरह नहीं आया अभी, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्राइबिंग द ट्यूरिंग टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस। देखो ट्यूरिंग टेस्ट हमारा बहुत एडवांस लेवल टेस्ट है, और ये बहुत पहले से चलते आ रहा है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बनेगी वो ट्यूरिंग टेस्ट को पास करेगी, तभी वो आर्टिफिशियल मशीन कहलाएगी, ठीक है। इतना बस समझ लो। 2022-23 में पूछा गया था 2 नंबर में कि होता क्या है। द ट्यूरिंग टेस्ट इज अ मेथड प्रपोज्ड बाय एलन ट्यूरिंग, ये हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड लाए थे in 1950 to evaluate a machine abilities to exhibit intelligent behavior similar to the human or not, ठीक है। ये बताने के लिए कि भाई उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट होता था। इट इज अ वे टू चेक अ मशीन कैन थिंक लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। वो ये बताते थिंक लाइक अ ह्यूमन कर पाती है कि नहीं। इन दिस टेस्ट अ पर्सन टॉक विद बोथ अ ह्यूमन एंड मशीन, एक जो पर्सन है वो मशीन से भी बात करेगा और ह्यूमन से भी बात करेगा, टेक्स्ट बेस्ड थे, ठीक है। मतलब कि
वो जैसे कि मैसेज पे बात करते हैं ना, वैसे वो बात करेगा। और विदाउट नोइंग विच इज विच, उसे ये नहीं पता होगा कि कौन सी मशीन है और कौन सा ह्यूमन है, ठीक है। इफ द पर्सन कांट टेल, मतलब कि वो अगर पर्सन नहीं बता पाता कि कौन सी मशीन थी और कौन सा ह्यूमन था, तो मशीन जो है वो पास कर देगी उस टेस्ट को, और उसका मतलब होगा कि वो इमिनेट करेगी ह्यूमन इंटेलिजेंस वेल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्यूरिंग टेस्ट होता क्या है, कि मतलब एक बंदा होता है, मतलब एक कोई अच्छा खासा कोई भी बंदा होगा जो भी ये टेस्ट करता होगा, वो क्या करेगा कि ह्यूमन और मशीन से, दोनों से बात करेगा, जो भी आपने मॉडल बनाया है उससे। टेस्ट क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बेस्ड पर, मतलब कि मैसेजेस पे बात करेगा। और उसे ये नहीं पता होगा कि किससे, कब वो मशीन से बात कर रहा है, कब वो ह्यूमन से बात कर रहा है। अगर वो पता नहीं लगा पाया कि वो कब वो ह्यूमन से बात कर रहा था, कब वो मशीन से बात कर रहा था, तो वो जो मशीन है वो टेस्ट पास कर जाएगी, ठीक है। इजी था टेस्ट था, ठीक है। अब देखो, अगर थोड़ा ज्यादा नंबर में आ जाता है, किसी 10 मार्क्स से क्वेश्चन के साथ आ जाता है, वैसे अकेला तो नहीं आएगा, है ना, किसी के साथ आ जाता है, तो आप इसे थोड़ा सा और लेंदी लिख के आ सकते हो, लाइक स्टेप्स लिख सकते हो, है ना। तो समझ रहे हो ना, थोड़ा लिख कर आ सकते हो। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर देना, फिर ट्यूरिंग टेस्ट को डिफाइन करना, फिर लाइक थोड़े से रूल्स वगैरह बना देना इसके, समझ रहे हो। अब आती है ब्रांचेस ऑफ एआई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ एआई, बहुत सारी ब्रांच है, 7 ब्रांच हमने यहाँ पर ली है। मशीन लर्निंग, एनएलपी, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, कंप्यूटर विजन, फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। अब आप सेवन सेमेस्टर में हो, आपको इन सबके नाम पढ़ के ही आप इनके बारे में एक एक पेज लिख सकते हो, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग क्या होती है, वैसे मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ मशीन लर्निंग क्या होती है ना। तो देखो, मशीन लर्निंग क्या होता है, टीचेस मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव ओवर द टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। यहाँ पर आपको क्या होता है कि मशीन लर्निंग में बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है उसे, और उसे टाइम दे दिया जाता है कि वो उस डेटा पर रन करके देखे अपने प्रोग्राम को, और उससे वो सीखे, ठीक है, कि आप उसे अलग से कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं देते हो, वो अपने जो डेटा है उसी से सीखते हैं, ठीक है। सो ये आपको क्लियर होगा, है ना। अब आता है आपका पहले में ना थोड़ा सा ये चेंज कर लो। एग्जाम्पल इंक्लूड इमेज रिकॉग्निशन एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, मशीन लर्निंग के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं दोनों, है ना, ये आपको पता होंगे। अब आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि लैंग्वेज को प्रोसेस करना। हेल्प मशीन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन को हेल्प करती है कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे और उसे ह्यूमन को रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। यूज इन चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी एंड एलेक्सा में यूज होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये भी बहुत अच्छा आपका ब्रांच है, मतलब आप इसके अंदर जाते हो तो बहुत सही है, मतलब कि आजकल जो आगे जाके यूज करने वाले हैं लोग बहुत ज्यादा। अब रोबोटिक्स की बात करें, तो रोबोटिक्स कंबाइन एआई विद रोबोट, मतलब कि रोबोट्स के साथ एआई को कंबाइन कर दिया जाए तो वो हमारा रोबोटिक्स कहलाता है। टू क्रिएट मशीन दैट कैन परफॉर्म फिजिकल टास्क सच एज असेंबली लाइन वर्क, डिलीवरी और इवन सर्जरी, ठीक है। सो मतलब इस नेक्स्ट लेवल के काम एआई रोबोट कर पाए विद द हेल्प ऑफ एआई, तो उसे कहते हैं हम रोबोटिक्स। लाइक असेंबली लाइन वर्क होता है कि जैसे आपने अगर जैसे कि कोई बाइक बनने वाली मशीन, बाइक बनाने वाली कंपनी है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें असेंबली लाइन, सारी चीजें असेंबली लाइन में लगा दी जाती हैं, कि पहले यहाँ पर इंजन लगेगा, फिर इंजन के ऊपर स्क्रू लगेंगे, फिर मशीन, मतलब एक असेंबली लाइन होती है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बीच में ऐसे बाइक चल रही होती है पूरी, है ना। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे टूल्स लगे होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। पहले इंजन लग गया, फिर उसके ऊपर स्क्रू लग गए, फिर उसके ऊपर टायर लग गए, फिर टायर के बाद जो मटकाट वटकाट लग गया, फिर हैंडल लग गए। तो ऐसे क्या है, पूरी मशीन, पूरी जो बाइक है असेंबली लाइन पर घूमकर क्या हो जाती है, और रेडी हो जाती है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं असेंबली लाइन। लाइक वो जो सारे काम है वो रोबोटिक्स रोबोट कर पाए, कोई भी डिलीवरी का काम है वो रोबोट कर पाए, इवन सर्जरी तक कर पाए रोबोट्स, ठीक है, अभी तो नहीं कर रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम्स की। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, नाम से एक्सपर्ट सिस्टम्स, तो एआई सिस्टम दैट यूज स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज टू मेक डिसीजन और सॉल्व प्रॉब्लम, ऑफ्टन यूज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। तो एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली ऐसे सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करके वो डिसीजन को मेक करते हैं, लाइक मेडिकल लाइन में और टेक्निकल फील्ड्स में, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है, अनेबल मशीन्स टू इंटरप्ट एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन वीडियोस एंड फोटोज। तो आजकल लाइक वो आपने देखा है, बैकग्राउंड रिमूवर, लाइक, है ना। और कुछ आप मतलब कोई आपके पास क्या बोलते हैं, सैमसंग लाया ना अभी, कि वो
ऐसे करके सर्कल लगा के उसे पता लगा लेता है कि ये कौन सी चीज है इसके अंदर, और उसे सर्च करके आपको बता देता है, ठीक है, जब आपको नाम वाम नहीं पता होता। तो ये कंप्यूटर विजन का काम है कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करना किसी भी इमेज या वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है फजी लॉजिक। फजी लॉजिक बस छोटा सा टॉपिक है कि मतलब एक तो हमारा बुलियन होता है, बुलियन में क्या होता है, हमें ये पता होता है कि ट्रू है आंसर या फॉल्स है, ठीक है। लेकिन फजी लॉजिक में ये हमें पता लगता है कि ट्रू कितना है और फॉल्स कितना है। डिग्री ऑफ ट्रूथ को हम बोलते हैं फजी लॉजिक। अलो आई AI टू हैंडल अनसर्टेन और इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन यूजफुल इन सिस्टम वेयर डिसीजन आर नॉट ऑलवेज क्लियर कट लाइक टेम्परेचर कंट्रोल इन अप्लायंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि फजी लॉजिक क्या होता है। कि लाइक आपको ये पता है कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रू है या नहीं है, ठीक है, आपको बुलियन से इतना ही पता चलता है। लेकिन फजी लॉजिक में हम क्या करते हैं कि हम ये बताते हैं कि 0.9% ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो मतलब ट्रू के बहुत क्लोज है, ठीक है। और ऐसे हम ये भी बता सकते हैं कि 0.1% ये फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 1% तो ये फॉल्स हो सकता है, और 99% तो ये ट्रू हो सकता है, और ये जो 1% क्या है, फॉल्स है, ठीक है। सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, फजी लॉजिक क्या होता है, डिग्री ऑफ ट्रूथ होता है, हमने हमने उसमें पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटिंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हमारा न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, हमारे डीप लर्निंग क्या होते हैं। यूजेस नेटवर्क मॉडल आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स वाइडली यूज इन इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स को समझ पाए, उसी को हम यूज करते हैं न्यूरल और डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़े ऐसे ब्रांचेस थी, इन्हें आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेना चाहिए, मतलब कि आ जाए तो 2 नंबर में आप लिखाओ, और पूरी की पूरी अगर ब्रांच पूछा है तो 10 नंबर में आएंगी, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा ना, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट कर लूँ और ऊपर कर देता हूँ। अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन वेज, ठीक है। बाय स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड बाय इट्स कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें किसके टाइप्स ऑफ AI की, मतलब कि उसके टाइप्स क्या है ना, AI के। यहाँ पर हमने ब्रांचेस तो देख ली। तो AI के जो टाइप्स है ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक एक तो वो आप उसे क्लासिफाइड कर सकते हो दो बेसिस पर, कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे बेसिस पर, और बाय इट्स कैपेबिलिटीज के बेसिस पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ AI डेवलपमेंट, ठीक है। आप दोनों समझा के आना, है ना, तो आपके पास थोड़ा ज्यादा वो होगा, क्या बोलते हैं, डेटा होगा। तो स्टेजेस ऑफ AI डेवलपमेंट की बात करें तो पहला आता है हमारा रिएक्टिव मशीन, ठीक है। रिएक्टिव मशीन में क्या होता है, बेसिक AI डेट ओनली रिएक्ट टू स्पेसिफिक सिचुएशन बेस्ड ऑन प्री सेट रूल, ठीक है। तो ये हमारी बहुत बेसिक लेवल की AI होती है, AI मशीन्स होती हैं, जो कि बहुत उनके उनको क्या कर दिया जाता है, पहले से कुछ रूल्स दे दिए जाते हैं, और उनके रूल को फॉलो होने पर क्या होता है कि वो जो मशीन होती है रिएक्ट करती हैं, और आंसर, मतलब आंसर या फिर जो भी एक्शन लेना होता है उसे वो लेती हैं, ठीक है। डज नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड हैज नो मेमोरी, ठीक है। इनके पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने की एबिलिटी नहीं होती, और उनके पास कोई भी मेमोरी भी नहीं होती, ठीक है। वैसे एग्जांपल लें तो IBM डीप ब्लू चेस प्रोग्राम, IBM का एक हमारा डीप ब्लू चेस प्रोग्राम था, जो कि डिफीटेड गैरी कैस्परोव, ये हमारे साइन वो थे, चेस प्लेयर थे, इनको डिफीट किया था, ये हराया था IBM के डीप ब्लू चेस प्रोग्राम ने, ठीक है। इसका ये रिएक्टिव मशीन का क्या था, एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर दिए गए थे, चेस के कुछ रूल्स वगैरह रख दिए गए थे, और उनको उन्होंने यूज करके गैरी कैस्परोव को हरा दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लिमिटेड मेमोरी, ठीक है। लिमिटेड मेमोरी, थोड़ी बहुत मेमोरी होगी, है ना। मोस्ट मॉडर्न AI फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। बहुत जो जितनी भी AI यूज कर रही हैं वो इसी कैटेगरी का यूज कर रही हैं, और इसी कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। कैन लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव ओवर टाइम बाय बीइंग ट्रेन्ड ऑन डेटा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ना, यहाँ पर देखो एग्जाम डिफरेंस आता है, तब भी आप लिख दोगे कि यहाँ पर तो आपकी ये मेमोरी से कुछ, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस सीखती नहीं है, लेकिन ये सीखती है, ठीक है। यूजेस मेमोरी ऑफ्टन थ्रू न्यूरल नेटवर्क एंड इज यूज इन डीप लर्निंग, इज यूज इन डीप लर्निंग, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग का यूज करके ये क्या कर रही है कि पास्ट एक्सपीरियंस सीख रही है। इसका हम एग्जांपल लें तो इंक्लूड सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार है ना इसका, और इमेज रिकॉग्निशन इसका एग्जांपल है, कि वो क्या करती है, प्रीवियस जो आपके मैथ प्रीवियस जो आपका एक्सपीरियंस होता है उससे सीखती हैं, और आगे उसके थ्रू क्या लेती हैं, डिसीजन लेती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड अभी तक आया नहीं है, मतलब थ्योरी ऑफ माइंड की मैं बताऊं तो आपको डेफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ AI
does not yet exist but being researched, ठीक है. It aims to understand emotions and social interaction mimicking human decision making, ठीक है. So ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एम क्या है, इमोशंस और सोशल इंटरेक्शन को समझना, ह्यूमन जो डिसीजन मेकिंग है उसे मिमिक करना कि ह्यूमन की तरह वो डिसीजन ले पाए, ठीक है. इट वुड अलाउ एआई टू इंटरेक्ट इन अ मोर ह्यूमन लाइक मैनर इन सोशल सिचुएशंस, ठीक है. सो ये है ना, मतलब कि थर्ड जो था अभी तक ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये रिसर्च में है, ठीक है. तो ये जो ऊपर दो वाले, ऊपर जो दो थे वो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नीचे जो दो वाले हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते भैया, ठीक है. अब आता है हमारा सेल्फ अवेयर एआई. हाइपोथेटिकली एआई, मतलब कि अभी तक ये एग्जिस्ट नहीं करता, बस हाइपोथेटिकल है. That would have consciousness and self-awareness. Such AI would understand its own existence and have human-like emotion. Like, मतलब इसे इसके पास ह्यूमन के लाइक इमोशंस भी हों, और वो अपनी एग्जिस्टेंस को भी समझें कि वो क्या, मतलब उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है. एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, उनके पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज भी हो. करंटली दिस टाइप ऑफ एआई इज प्योरली थ्योरेटिकल, मतलब कि बहुत टाइम लगेगा, अभी ये एआई नहीं है, ठीक है. सो ये आपको समझ में आ गए होंगे हमारे जो चार स्टेजेस थे एआई के, ठीक है. और इसमें से दो स्टेजेस तो अभी हमारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट दो हैं अभी एग्जिस्ट नहीं करते. मतलब कि एक सोफिया जो रोबोट था उसमें थोड़ा बहुत थ्योरी ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो भी कंप्लीटली इसे एग्री नहीं करता, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है. अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके टाइप्स ऑफ एआई बाय कैपेबिलिटीज. ऊपर हमने स्टेजेस देख लिए, है ना. अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एआई बाय कैपेबिलिटीज, उनकी कैपेबिलिटी के बेस पर. आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस पहला होता है, आर्टिफिशियल न्यूरो नैरो इंटेलिजेंस, सॉरी, नैरो इंटेलिजेंस, ऑल्सो नोन एज वीक एआई, इसको हम वीक एआई भी बोलते हैं. परफॉर्म स्पेसिफिक नैरो टास्क ऑफ्टन लिमिटेड टू वन एरिया सच एज लैंग्वेज ट्रांसलेशन और इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है. तो मतलब अगर कोई भी एक टास्क कराना है अगर किसी प्रोग्राम से, तो उसके आप आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कह सकते हो, ठीक है. इंक्लूडिंग गूगल सर्च, वर्चुअल असिस्टेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम. तो गूगल सर्च में क्या होता है कि आपको पहले से रिकमेंड कर दिया जाता है, कोई भी जैसे आप कुछ टाइप करते हो ना, लाइक आप कुछ मल्टी MUL ऐसे लिख रहे हो तो आपको मल्टी आइटम दिखा दिया जाए, ऐसे मतलब दिखा दे. वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो है ना, रिकमेंडेशन सिस्टम्स. तो ये सब क्या है कि एक ही काम कर रहे हैं, मतलब कि ये एक से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो ये किसके अंदर आ जाती है, नैरो इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्या, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हमारा स्ट्रॉन्ग एआई में आता है, और दिस विल अलाउ टू मशीन कि एनी इंटेलेक्चुअल टास्क अ ह्यूमन कैन, विद द एबिलिटी टू सेंस, थिंक एंड एक्ट इन ह्यूमन लाइक वे, ठीक है. सो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग एआई, जो क्या क्या ह्यूमन की तरह सब कुछ कर पाए, ठीक है. मतलब कि इंटेलेक्चुअल टास्क कर पाए, एबिलिटी हो उसके बाद सेंस करने की, थिंक करने की, और उसके हिसाब से एक्ट करने की, और है ना, ये सारी चीजें हो उसके पास. तो ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता करंटली. तो ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक उन्होंने बता रखा है साइंटिस्टों ने कि हम ऐसी चीजें लाने वाले हैं, ठीक है. आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ठीक है. तो ये क्या है, हमारा एडवांस फॉर्म है एजीआई का, लाइक स्ट्रॉन्ग एआई का भी एडवांस, तो आप इसे ये कह सकते हो कि एडवांस एआई, है ना. दैट वुड सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस, लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस से अभी ऊपर जाने वाला है. एएसआई कुड आउट परफॉर्म ह्यूमंस इन एवरी फील्ड इंक्लूडिंग साइंटिफिक रिसर्च, सोशल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी. एसी एएसआई इज स्टिल थ्योरेटिकल एंड नॉट येट अचीव्ड, ठीक है. तो ये भी भाई थ्योरेटिकल है, ये सब बातें जो आ रही है ना कि एआई अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ह्यूमन को सरपास वगैरह करते हैं, ठीक है. अब आता है हमारा इंटेलिजेंट एजेंट, ठीक है. तो यहाँ तक हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, और अब आता है हमारा इंटेलिजेंट एजेंट. तो इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमारी ब्रांचेस, हिस्ट्री एंड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी. यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले इंटेलिजेंट एजेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स हैं, लाइक जो प्रोग्राम्स हैं, जो सिस्टम है, जो कि सारा काम कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं इंटेलिजेंट एजेंट, ठीक है. ये 2022-23 एंड 23-24 दोनों में पूछे गए थे, है ना. तो इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है. सो an intelligent agent is a system or entity that perceives its environment and take action to achieve a specific goal. तो ये क्या करते हैं, ये मतलब environment में से चीजों को सेंस करते हैं, और मतलब कि सेंसर के थ्रू सेंस करते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उनके उनके बेस पर अपने जो एक्शंस हैं उनको लेते हैं स्पेसिफिक गोल्स के लिए, ठीक है. इट ऑपरेट ऑटोनोमसली यूजिंग इट्स नॉलेज एंड एबिलिटी टू मेक डिसीजंस
बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट गैदर। इसके अंदर कोई भी ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं होता, ये सब कुछ अपने आप करते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन को पहले गैदर करते हैं और फिर उसके बेस्ड पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बस आपको इतना सा समझना है, कोई भी एक प्रोग्राम, कोई भी एक सिस्टम जो कि एआई को आप पे परफॉर्म कर रहा है, कोई भी, है ना, वो हमारा क्या होता है, इंटेलिजेंट एजेंट होता है। ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट भाई, बुद्धिमान एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म, फ्रॉम सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू कॉम्प्लेक्स रोबोटिक सिस्टम। ठीक है, मतलब एक छोटे से छोटे प्रोग्राम को जो भी एआई का काम कर रहा है, वो हमारा इंटेलिजेंट एजेंट होता है। चाहे वो छोटा सा छोटा प्रोग्राम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा रोबोट हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रोबोट हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको डेफिनेशन सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप मतलब इंटेलिजेंस एजेंट के बारे में तो लिख ही दोगे। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे, ये पहले थोड़ा सा, एक मिनट है भाई, इतना हो जाओ। ठीक है, इसे ऊपर कर देते हैं। अब आता है हमारा ये जो डायग्राम है, आपको इसको समझो, मुझे जीएफजी पे मिला, काफी सही डायग्राम है। ठीक है, सो देखो, एजेंट यहाँ पर हमारा क्या है, ये एजेंट है। ठीक है, जो भी हमारा काम कर रहा है एजेंट। और ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल, लाइक एवरीथिंग, जो भी मतलब कि जैसे अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम एआई वाला रखा हुआ है, तो आपका जो घर है वो उसके लिए क्या बन जाता है, इन्वायरमेंट बन जाता है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, सेंसर्स के थ्रू, मतलब कि वो जो एजेंट है, यानी कि जो आपका एआई का काम कर रहा है, उसके अंदर कुछ सेंसर्स लगे होंगे, जो कि क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस लेंगे इन्वायरमेंट से, प्रायर नॉलेज, ये सब सारी चीजें तो इसके पास ही होंगी। तो ये क्या करेंगे, सेंसर जो भी इंफॉर्मेशन एजेंट को चाहिए उसे ला कर देंगे एजेंट को। ठीक है, अब एजेंट क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या करेगा, थोड़ा सा रिलेट करेगा और उसके बेस पर क्या करेगा, एक्चुएटर के थ्रू क्या करेगा, एक्शंस लेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा काम होता है एजेंट का, इंटेलिजेंट एजेंट का, कि वो इन्वायरमेंट में से सेंसर के थ्रू चीजों को सेंस करता है। सेंसर्स क्या करते हैं, सेंसर का मतलब होता है कि मैकेनिकल जो सिग्नल्स हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुएटर्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल मोशन या फिर मैकेनिकल सिग्नल या फिर मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं अभी आपको समझाऊंगा, इनको बहुत अच्छे से 10 मार्क्स में आए हुए हैं दोनों का मतलब, तो मैंने आगे सॉल्व कराया हुआ है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब कि इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो एक्चुएटर क्या होते हैं, एक्चुएटर की मैंने अलग से डेफिनेशन लिख दी कि जिससे आपको चीजें समझ में आए। Actuator is a device that convert energy of an electrical into physical motion. ठीक है, actuator are essential component in various system, enabling automation by controlling the movement of or operations of machines, mechanisms और system। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सेंसर ने कुछ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कुछ उसे भाई सिग्नल दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेगा और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसी फिजिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लाइक आपने कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, आपने बटन दबाया और आपका जो मोटर है वो चालू हो गई। ठीक है, मोटर जो है, आपने मतलब फैन का बटन दबाया और फैन आपका चालू हो गया। ठीक है, तो फैन का जो आपने बटन दबाया, आपने दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गया, लाइक आपने उसे क्या कर दिया, फैन जो मोटर थी उसकी वो घूमने लग गई, तो वो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वही हमारा एक्चुएटर होता है कि ये ऐसे मैकेनिज्म करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिज्म में मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। दे वर्क इन conjunction with sensor and controller to achieve desired action based on the input signal। तो एक्चुएटर हमारे भाई एक सेंसर के साथ मिलकर काम करते हैं कि जिससे वो डिजायर्ड एक्शंस को ले पाए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की बात करें तो इन स्मार्ट होम सेंसर डिटेक्ट द टेम्परेचर एंड बेस्ड ऑन द डेटा द एक्चुएटर एडजस्ट द हीटिंग और कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो सेंसर्स होते हैं उन्होंने भाई डिटेक्ट किया टेम्परेचर पूरे घर का, और उसके अंदर भाई एक थर्मोसेट वगैरह कुछ लगा हुआ था कि वो क्या करता है कि वो हीटिंग और कूलिंग को मैनेज करता है। तो उसने टेम्परेचर देखा कि इतना हो रहा है, तो हमें इतना रखना है, तो उसके लिए कूलिंग जरूरत है या हीटिंग की जरूरत है, तो एक्चुएटर ने उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया। ठीक है, समझ गए। अब आता है हमारा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट, ये हमारी पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटेलिजेंस एजेंट की। तो पहली आती है आपकी परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है उसे गैदर करना, उसे सेंस करना। ठीक है, सो इट कैन बी सेंस देयर इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड डेटा इनपुट, allowing them to gather information about
देयर सराउंडिंग, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। ऑटोनोमी यानी कि दे कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब कि बिना ह्यूमन के सब सारा काम कर लेते हैं प्रोग्रामिंग और लर्न एक्सपीरियंस पर। और फिर आता है आपका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, मतलब कि उनका जो पूरा का पूरा बिहेवियर होगा वो एक स्पेसिफिक गोल को लेकर होगा, मतलब कि उन्हें भाई रूम के टेम्परेचर को इतना रखना है तो वो उसी काम को कर रहे होंगे, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी कि लाइक वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं और उसके थ्रू अपने जो बिहेवियर है उसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये चार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब मैं देखता हूँ कि मैंने नीचे लिखी है कि नहीं, और इतनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं एजेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कि मतलब इंटेलिजेंट जो एजेंट है वो भाई उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं इसके मेन, एक होता है आर्किटेक्चर और एक होता है एजेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो आर्किटेक्चर क्या होता है, जो भी मशीन, जैसे कि अगर आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, तो वो जो कार है पूरी की पूरी वो आ जाती है आर्किटेक्चर के अंदर। और जो आपने उसके अंदर प्रोग्राम लिख रखा है जिससे कि वो चल रही है, वो होती है हमारी एजेंट का प्रोग्राम, ठीक है। आर्किटेक्चर प्रोवाइड फिजिकल एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट फॉर द एजेंट ऑपरेट, ठीक है। तो जो भी आपका फिजिकल इन्वायरमेंट होगा वो हमारा होगा आर्किटेक्चर, और एजेंट प्रोग्राम कंटेन लॉजिक, जो उसके पीछे लॉजिक लगा हुआ है वो हमारा होगा एजेंट का प्रोग्राम, ठीक है। समझ गए? समझ गए होंगे, है ना। अब आता है हमारा क्या एग्जाम्पल इसका, ऑटोनोमस डिलीवरी ड्रोन। हमारे पास एक ड्रोन है जो कि ऑटोमेटिकली डिलीवरी वगैरह करता है, ठीक है। उसके अंदर आर्किटेक्चर है और एजेंट प्रोग्राम है, ठीक है। दो चीजें ही होती हैं सबके अंदर। आर्किटेक्चर में क्या होगा, फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे लाइक सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंप्यूटिंग यूनिट, जो भी उसकी कंप्यूटिंग यूनिट होगी जो भी ड्रोन्स को बनाने में लगती है, मोटर वोटर, है ना। और दैट अनेबल द ड्रोन टू ऑपरेट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या आर्किटेक्चर। अब देखो एजेंट प्रोग्राम क्या होगा, द सॉफ्टवेयर दैट प्रोसेस सेंसर डेटा and make decision based on the percept history and control the action of the drone। तो देखो कोई प्रोग्राम होगा उसके अंदर जो कि सेंसर जो भी डेटा ला के देंगे उसे उसे प्रोसेस करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, एजेंट का प्रोग्राम, ठीक है। समझ गए होंगे स्ट्रक्चर को, बहुत इजी वे में आपको बता दिया मैंने। अब देखो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, इनमें से कोई भी दो आपसे बोलेंगे डिफाइन करने के लिए, तीन बोलेंगे, सारे बोलेंगे, ठीक है। तो आपको सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इंटेलिजेंस एजेंट की बात करें तो पहला होता है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, सबसे बेसिक, ठीक है। ये मतलब कि मैंने ऐसे लाइन वाइज लिखे हुए हैं, ये सबसे बेसिक, देन एडवांस मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, फिर आता है गोल बेस्ड एजेंट, फिर आता है आपका फोर्थ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, फिर आता है आपका फिफ्थ लर्निंग एजेंट, ठीक है। सो देखो पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, पांचों आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इनको ऊपर से भी पढ़ोगे भाई समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। नाम से भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। पहला है आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, होता क्या है, ठीक है। हाँ भाई ब्लैक कलर यूज करते हैं। तो देखो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट आर मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ एआई एजेंट। दे रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू द स्पेसिफिक स्टिमुली, लाइक कोई भी चीज होगी उस पे वो तुरंतली क्या कर देंगे, एक्शन कर देंगे इन देयर इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। दे डू नॉट रिटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट विच लिमिट देयर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। तो देखो कोई भी चीज हुई उसके बेस पर अगर कोई भी आपके रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं उसे अगर वो ब्रेक कर रहा है, उसे फॉलो कर रहा है, उसे नहीं मतलब कुछ भी हो रहा है, उसके बेस पर क्या कर देंगे वो डिसीजन ले लेंगे। ना तो वो कोई अपनी मेमोरी में जाकर देखेंगे क्योंकि उनके पास मेमोरी नहीं होती, ना तो वो कोई ऐसी चीज उसे मतलब उसमें बेस्ट सिनेरियो निकालने की कोशिश करेंगे। वो डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्शन ले लेंगे जो भी आपने प्रोग्राम लिखा होगा लॉजिक पर बेस पर, ठीक है। हाउ दे वर्क, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट इवेल्युएट द करंट स्टेट ऑफ द देयर एनवायरनमेंट यूजिंग सेंसर। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ करंट स्टेट को देखते हैं। देखो स्टेट बहुत सारे होते हैं, आपके पहले का स्टेट हो गया, आगे का स्टेट, करंट स्टेट को देखते हैं सिर्फ, ठीक है। दे अप्लाई अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल टू डिटरमाइन देयर एक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ सेट ऑफ आपने प्री डिफाइंड रूल दे रखे हैं, उन्हीं को बेस उन्हीं को लेकर और काम करते हैं, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लें तो थर्मोसेट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। थर्मोसेट क्या करता है, आ थर्मोसेट मेजर द रूम टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। इफ द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो अ सेट लेवल, मतलब कि आपने एक टेम्परेचर डाल रखा है लाइक 68 फ़ारेनहाइट, कि अगर इससे नीचे आपका टेम्परेचर जाता है तो आपको जाने नहीं देना, आपको इतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। मतलब अगर इससे ऊपर जाता है तब भी नहीं जान देना, इससे नीचे जाता है तब भी नहीं जान देना, आपको इतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, आपने बता दिया, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ना तो ये कोई वेदर वेदर की इन्फॉर्मेशन लेगा कि भाई अगर ठंडियां पड़ रही हैं तो इतना रखो, वरना भाई इससे ज्यादा रखो या फिर कम रखो, ठीक है। ये सब नहीं लेगा, बस आपने एक रूल दे दिया कि इफ 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ठीक है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। सो आपको उसे एडजस्ट करना है। इट टर्न टू द हीटिंग सिस्टम ऑन, तो ये क्या कर देगा, हीटिंग सिस्टम को ऑन कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसे अगर इतना इससे से ड्रॉप मिल गया, ठीक है। समझ गए थर्मोसेट का, समझ गए होंगे सिंपल रिलैक्स सिस्टम, तो रिफ्लेक्स सिस्टम।
अब हम इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये भी जीएफजी से मिला, काफी अच्छे थे। मतलब ये अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना आप थ्योरी भी लिख कर आ सकते हो, है ना। ये जो आर्किटेक्चर है इसका, ठीक है। तो देखो आर्किटेक्चर क्या है। पहले यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा एक एजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, पूरा का पूरा एक एजेंट है। यहाँ पर आपके पास इन्वायरमेंट है, ठीक है। एजेंट और इन्वायरमेंट में ही चीजें होंगी। यहाँ से क्या होगी, चीजें सेंस होंगी, एजेंट सेंस करेगा और यहाँ पर एक्शन लेगा इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। सो देखो सेंसर्स क्या करेंगे, इसे परसेप्ट यानी कि सेंस कर रहे हैं, अब समझो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। व्हाट व्हाट द वर्ल्ड इज राइट नाउ, जो भी फिलहाल करंट स्टेट है उसके बेस पर ये एक्शन लेने वाला है। व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, ये करंट एक्शन जो रूल हैं उनका बेस पर एक्शन लेगा और एक्चुएटर को दे देगा और एक्चुएटर एक्शन ले लेंगे इन्वायरमेंट के अंदर। बेसिक सा आर्किटेक्चर है, अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना अपने हिसाब से भी आप इसे बनाकर आ सकते हो, कोई इतना स्ट्रिक्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट, ठीक है। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्ट एजेंट में क्या होगा, थोड़ी सेंसर अपनी पहले की इंफॉर्मेशन देखो। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, थोड़ी सी एक्सटेंड कर रहा होगा वरना वही नहीं हो जाता, ठीक है। उसकी कैपेबिलिटी को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है बाय मेंटेनिंग एन इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। दिस अलाउ देम टू हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रिमेम्बरिंग पास्ट स्टेट। मतलब इसमें क्या होगा कि उसमें तो सिर्फ उसे भाई करंट स्टेट पता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसे पास्ट स्टेट भी पता होगी और उसके बेस पर ये डिसीजन को बनाएगा और इसके थ्रू ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी काम कर सकता है, ठीक है, एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द मोर कॉम्प्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अब ये काम कैसे करता है, ये देखो, ये तो हो गई डेफिनेशन और ये आपको समझ में आ गई कि मतलब इसने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कैपेबिलिटी, क्योंकि इसने क्या कर दिया, पास्ट स्टेट को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसके थ्रू भी ये जो एक्शन है वो लेगा, ठीक है। हाउ दे वर्क, अब ये काम कैसे करता है, दे यूज सेंसर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इन्वायरमेंट। मतलब कि ये सेंसर्स का तो यूज करता है गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन। दे मेंटेन अ मॉडल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ रिलेवेंट एंड पास्ट स्टेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक मॉडल को मेंटेन करके रखता है जिससे कि वो ट्रैक कर पाए अपने रिलेवेंट डिटेल्स को और पास्ट स्टेट को, ठीक है। दे अप्लाई रूल बेस्ड ऑन देयर इंटरनल मॉडल टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट स्टेट, ठीक है। अब देखो ये जो आपके प्री डिफाइंड रूल है उनको भी लेगा ही, लेकिन वो जो आपके प्रीवियस मॉडल के अंदर चीजें पड़ी हुई है उनके बेस पर भी डिसीजन को ले रहा होगा, ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसका एक एग्जांपल ले तो ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का क्या काम होता है कि घर को साफ करना है, ठीक है। तो देखो वैक्यूम क्लीनर में ना एक आपका ये पूरा का पूरा घर है, ठीक है। सो वैक्यूम क्लीनर का क्या काम है, इस पूरे घर को साफ करना। तो देखो वैक्यूम क्लीनर है ना, इसमें थोड़ी सी ऐसे प्रीवियस डेटा की भी जरूरत पड़ेगी। एन ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर मैप द लेआउट ऑफ द रूम। ये क्या करेगा, ये जो पूरा का पूरा लेआउट है, लाइक यहाँ पर अलमारी है, यहाँ पर कोई छोटी सी किचन है ना, यहाँ पर आपका बेड पड़ा हुआ है, तो ये आप ये लेआउट बना देगा, ठीक है, इसका। और इट रिमेम्बर एरियाज इट हैज क्लीन एरियाज दैट नीड टू क्लीनिंग, ठीक है, क्लीन एंड एरियाज टू बी नीड टू क्लीनिंग, ठीक है। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर अगर यहाँ से चलेगा, अगर यहाँ से चलेगा और अगर वो पूरा यहाँ से यहाँ तक को पूरे को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, ठीक है। तो वो अपने दिमाग में ये लेआउट बना लेगा कि इतना जो एरिया है, ये वाला एरिया हमने क्लीन कर दिया है, लेकिन जो ये वाला एरिया है वो हमारा क्लीन होने से रह रहा है। तो इतनी वो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखेगा, तो और जो क्लीन एरिया हो चुका है उसके अंदर नहीं जाएगा और जो नया एरिया है उसके अंदर जाएगा और क्लीन करेगा, ठीक है। समझ गए, ये छोटा सा ये था। इसका भी एक आर्किटेक्चर है, देख लो, ये रहा, देखो, इसको भी थोड़ा समझाता हूँ, है ना। सो देखो आपको तो ये तो पता चल गया कि सेंसर के थ्रू चीजें सेंस की जाएंगी और एक्चुएटर या फिर एक्चुएटर के थ्रू एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, मतलब कि इन्वायरमेंट में एक्शन लिया जाएगा, इन्वायरमेंट से चीजें सेंस की जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आया सेंसर, वो क्या करेगा, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। तो यहाँ पर जो भी वर्ल्ड है वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कूदेगा, वो क्या करेगा भाई, अपने पहले के स्टेट को क्या करेगा, चेक करेगा। हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, कैसे वर्ल्ड इवॉल्व होता है उसे चेक करेगा। व्हाट माई एक्शन डू, अपने एक्शन को चेक करेगा कि कौन सा एक्शन उसे लेना चाहिए। फिर वो अपने कंडीशन एक्शन जो रूल्स हैं उन्हें भी चेक करेगा कि भाई वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। एंड अब वो यहाँ पर एक्शन ले लेगा और एक्चुएटर को दे देगा, एक्चुएटर यहाँ पर एक्शन ले लेंगे इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, इजी सा मॉडल है ना। यहाँ पर आप प्रीवियस स्टेट भी लिख सकते हो इन सबको हटा के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट गोल बेस्ड एजेंट, ठीक है, गोल बेस्ड एजेंट। इसका क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा और इवोल्यूट करती है पिछले वाले को। तो देखो गोल बेस्ड एजेंट इवोल्यूट देयर एक्शन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक गोल दे वांट टू अचीव।
दे कैन प्लान एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर करंट स्टेट एंड द डिजायर्ड एंड स्टेट। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो आपका करंट स्टेट होता है, एक आपका डिजायर्ड स्टेट होता है, और उन दोनों को चीजों को मतलब ध्यान में रखकर वो अपने एक्शंस को लेता है, और ये अपने एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम करते हैं। अगर वो अचीव हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये काम कैसे करते हैं? एक्सेस द करंट दे एसेस द करंट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। दे डिफाइन वन और मोर गोल टू अचीव। अब उनके पास एक ही गोल नहीं रखते, वो मल्टीपल गोल्स रखते हैं अपने अचीव करने के लिए। दे इवेल्युएट, मतलब गोल तो एक ही रहेगा लेकिन उसको अचीव करने के लिए मल्टीपल वेज भी रहेंगे, ठीक है। दे इवेल्युएट पॉसिबल एक्शंस एंड चूज द बेस्ट पाथ टू रीच देयर गोल, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर जाने के एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और एक ये रास्ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी और इसमें से ये जो बेस्ट पाथ है ये वाला, इसे चूज कर लेगा, ठीक है। समझ रहे हो? अब इसके एग्जाम्पल है ना, उससे समझ जाओगे सारी चीजें। आप देखो, अ चेस प्लेइंग प्रोग्राम, एक हमारे पास क्या है, चेस प्लेइंग प्रोग्राम है, ठीक है। अ चेस प्रोग्राम लुक एट द बोर्ड एंड एक्सेसेस डिफरेंट मूव टू फाइंड द बेस्ट वन टू लीड अ विनिंग गेम, ठीक है। अब देखो इनका एक गोल तो एक ही है कि भाई क्या करना है, जीतना है, ठीक है। गोल क्या है कि जीतना है। अब इनके पास जो मूव्स होंगी वो मल्टीपल्स होंगी, जैसे कि यहाँ पर मिलेगा वन और मोर गोल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल्स हमारी क्या होंगी, मूव्स होंगी, ठीक है। अब वो कौन सी मूव खेल कर चीज चेस को जीत सकता है, या फिर जो वो मूव खेल रहा है उससे वो सेफ रहेगा, उसे वो ध्यान में रखकर काम करेगा, ठीक है। तो समझ रहे हो? मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके, बंद हो जा, ठीक है। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम, आर्किटेक्चर। तो देखो यहाँ पर आर्किटेक्चर समझे, तो देखो यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट एजेंट, यहाँ पे सेंसर आया, ठीक है। सेंसर आया, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, ठीक है। यहाँ पर भाई वर्ल्ड कैसा है इसे पता है, यहाँ पे स्टेट पे गया, इसने प्रीवियस स्टेट पूरी चेक करी, ये देखो पूरा का पूरा फैले वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या आ गया, व्हाट इट वुड बी लाइक इफ आई डू वन, ठीक है। मतलब कि वो चेक करेगा, क्या अगर मैं ये वाला एक्शन लूंगा तो क्या आगे जाकर इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो उसे भी चेक करेगा, गोल से मैच करेगा, क्या ये गोल फुलफिल कर रहा है। अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो एक्शन ले लेगा, अगर फुलफिल नहीं कर रहा तो वो एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। समझ रहे हो? इसमें एक गोल की चीज आ जाती है कि वो गोल जो है उसका वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्री डिफाइंड रूल तो होंगे ही। पहली बात देखो, ये रूल्स तो सबके अंदर ही होते हैं, चेस के आपने रूल्स तो प्रोग्राम के अंदर लिखे ही होंगे ना, लॉजिक तो लिखा ही होगा, लेकिन आपने लास्ट का एक गोल भी लिखा होगा कि हमें ये फुलफिल करना है। उसने यहाँ पर प्रीवियस स्टेट से सबसे मैच किया, अपनी बेस्ट स्टेट को लाया, फिर अपनी बेस्ट स्टेट को अपनी गोल से मैच किया कि क्या वो सही है, अगर सही है तो उसने वो एक्शन ले लिया, ठीक है। समझ गए? अब आता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या होता है? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट मैं अभी आपको समझाता हूँ, मुझे पता है, मतलब बताता हूँ। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट कंसीडर वेरियस फैक्टर एंड ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिफरेंट एक्शंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि बेसिक सी बात है कि ये ना बहुत सारे मतलब फैक्टर्स को क्या करता है, कंसीडर करता है कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये करूं, और हर एक फैक्टर की क्या करता है, यूटिलिटी को मेंटेन करता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे +5 का फायदा होगा, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे +10 का फायदा होगा, अगर मैं ये करूंगा तो -1 का फायदा होगा, ठीक है। मतलब कि माइनस में जाएगा, लॉस होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या करता है, यूटिलिटी को मेंटेन करता है, और जिस यूटिलिटी में उसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखती है उसे वो चूज कर लेता है, ठीक है। दे एम द चूज एक्शन दैट मैक्सिमाइज देयर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। दे एवेल्युएट द करंट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट, अपने करंट स्टेट को देखेगा। दे असाइन अ यूटिलिटी वैल्यू टू डिफरेंट पॉसिबल एक्शंस बेस्ड ऑन देयर इफेक्टिवनेस इन द अचीविंग गोल। गोल को अचीव करने के लिए, जैसे कि आपका गोल है अचीव करना +12, ठीक है, और आपको सबसे ज्यादा अचीव कौन करके दे रहा है, +10, तो आप ये वाला लोगे ना, ठीक है। दे चूज द एक्शन विद द हाईएस्ट यूटिलिटी वैल्यू, मैं आपको बता दिया, ठीक है ये। अब देखो इसे एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होता है? ऐसी कार जो कि सेल्फ ड्राइव कर रही है। अ सेल्फ ड्राइविंग कार डिसाइड टू बेस्ट रूट टू टेक बाय कंसीडरिंग फैक्टर लाइक ट्रैफिक, स्पीड एंड ट्रैवल टाइम। इट चूजेस द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट पार्ट। अब देखो यहाँ पर तो गोल था कि भाई मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचना है, तो उसका वो गोल था, उसे वो कर रहा था। लेकिन यहाँ पर गोल के साथ साथ भाई बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली हवा में उड़ के चले जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। वो सेफेस्ट पाथ को लेगा, चाहे उसे थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा लेना पड़े लेकिन सेफ पाथ लेगा वो, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा, और मोस्ट इफिशिएंट पाथ भी लेगा कि वो उसमें से सबसे इफिशिएंट है क्या नहीं, ठीक है। मतलब कि कार के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि उन्हें वो सारी चीजें फैक्टर्स जो हैं ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है, ठीक है। समझ गए?
अब इसका एक है ना, हम वो समझ लेते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। सबको चीजें समझ में आ गई होंगी यार वैसे तो देखो यहाँ पर एक सेंसर है हमारे पास, वही सेंसर वो क्या करता है कि वर्ल्ड अभी क्या है भाई, और वो सारे अपनी प्रीवियस स्टेट को चेक करता है। वॉट इट विल बी लाइक इफ यू डू ए एक्शन, मतलब कि वो सब कुछ सेम टू सेम है यहाँ तक। क्या वो ये वाला एक्शन लेगा तो क्या सही है, हाउ हैप्पी आई विल बी सच अ स्टेट। और यूटिलिटी को अब वो चेक करेगा कि कौन सी यूटिलिटी सही है, और वहां से वो क्या करेगा, एक्शन को लेगा। बस यहाँ पर क्या होगा, एक यूटिलिटी ऐड हो जाएगी गोल्स की जगह, और यूटिलिटी में से वो बेस्ट यूटिलिटी को सिलेक्ट करेगा और उसके हिसाब से एक्शन लेगी, ठीक है, समझ गए। आर्किटेक्चर में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना। आर्किटेक्चर आपका जो पहले वाला था आप देख सकते हो, बिल्कुल का बिल्कुल वैसा ही आर्किटेक्चर है। देखो बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर है, बस यहाँ पे यूटिलिटी आ गई, ठीक है। तो सेम ही आर्किटेक्चर से, ठीक है। अब आता है आपका लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट नाम से पता चला लर्न कर रहा होगा कोई चीज। लर्निंग एजेंट इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम बाय लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड एडजस्टिंग देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर ना एक चीज आती है फीडबैक, ठीक है। मतलब कि पहले भी चीजें सीख रही थी, लेकिन यहाँ पर फीडबैक आ जाता है कि भाई आपको इन्वायरमेंट से कैसा फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से आप अपनी जो लर्निंग है उसे ठीक करोगे, और उसे आप अच्छे से और सीखोगे और अच्छे से एक्शन लोगे, ठीक है। दे गैदर डेटा फ्रॉम देयर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। दे एनालाइज द डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न और प्रेफरेंस, है ना। मतलब कि आपने जो डेटा गैदर किया है उसे एनालाइज करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कोई पैटर्न को। दे अपडेट देयर स्ट्रेटेजीज टू एनहेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन लर्न एक्सपीरियंस। अब आप अगर आप ई कॉमर्स की बात करो तो आपने ई कॉमर्स में जाकर आपने भाई सर्च किए कि मुझे शूज खरीदने हैं, ठीक है, शूज खरीदने हैं, और आपको क्या हुआ, अगले दिन ही शूज की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलने लग गई, ठीक है। अब उसने उसके अंदर और भी चीजें देखी कि आपने शूज कौन से देखे, लाइक आपने नाइकी के देखे, आपने कॉन्वर्स के देखे, है ना, आपने रेड टेप के देखे, है ना। अब तो क्या होगा कि ये तीन उसने देखी, और इस तीन में से आपने किस शूज की ब्रांड पर ज्यादा टाइम निकाला, ठीक है, या फिर किस शूज की ब्रांड को आपने खरीदा, तो आपको उस ब्रांड की चीजें ज्यादा दिखाई देंगी, ठीक है, समझ रहे हो। और शूज के रिलेटेड लाइक आपको लेसेस दिखाई देंगे, शू रैक दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वो उसने एक ही चीज नहीं रखी कि मतलब आपको शूज ही शूज दिखाया जा रहा है, आपको उसके अंदर भी बहुत चीजें दिखाई गई कि आपको ये मतलब कि आपको स्नीकर्स पसंद है, कि आपको बैली पसंद आप मतलब पसंद है, ठीक है। तो क्या है कि आपको उसके अंदर भी स्पेसिफिक जाकर आपको अच्छे से एनालाइज करके डेटा को पैटर्न बनाकर दिखाया गया, ठीक है, जिससे कि आप ज्यादा चीजें खरीद पाओ, ठीक है, समझ रहे हो। आप इंस्टाग्राम का भी अच्छा सा उसका एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, अभी मैं समझा नहीं रहा, बाद में समझाऊँ, ठीक है। आ रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन अ शॉपिंग वेबसाइट लर्न्स फ्रॉम यूजर प्रेफरेंस इज सजेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन व्हाट द यूजर हैज व्यूड और परचेज बिफोर। ये मैं आपको समझा दिया, ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पर देखो हम इसका आर्किटेक्चर समझते हैं। यहाँ पर आर्किटेक्चर थोड़ा सा पहले वालों से बहुत अलग हो गया, मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत अलग हो गया। यहाँ पर हमारे सेंसर्स आ गए, ठीक है, और ये तो सारी चीजें सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे चार पार्ट आते हैं, एक आता है क्रिटिक, एक आता है हमारा लर्निंग एलिमेंट, एक आता है हमारा परफॉर्मेंस एलिमेंट, एक आता है हमारा प्रॉब्लम जनरेटर, ठीक है। तो देखो अभी हम इन चारों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। मैंने लिख दिया इन चारों के बारे में। ये जो लर्निंग एजेंट है ना, आपके अलग से पूछ लिया जाता है, ठीक है। लर्निंग एलिमेंट, पहला यहाँ पर क्या है हमारा लर्निंग एलिमेंट, ठीक है। लर्निंग एलिमेंट क्या होता है, इट इज द इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट बाय लर्निंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि अपनी जो लर्निंग है उसे इम्प्रूव करे इन्वायरमेंट के बेस पर, ठीक है। क्रिटिक का क्या मतलब है, द लर्निंग एलिमेंट दैट टेक्स फीडबैक फ्रॉम द क्रिटिक which describe how well the agent is doing with the respect to fixed performance standard, ठीक है। क्रिटिक क्या करता है कि इन्वायरमेंट से क्या करता है कि फीडबैक को लेता है कि आपके जो आपने जो एक्शन किया है कि वो जाकर अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अब आता है आपका परफॉर्मेंस एलिमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शन, ठीक है। अब प्रॉब्लम जनरेटर क्या करता है, आपको बहुत सारे एक्सटर्नल एक्शन देता है, और उसमें से परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करता है, सिलेक्ट करता है। अब वो जो परफॉर्मेंस एलिमेंट आपका जो एक्शन है, एक्सटर्नल एक्शन बाहर जाके कैसा काम कर रहा है, उसका फीडबैक कौन गैदर करता है, क्रिटिक करता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब मैं आपको समझाता हूँ सारी चीजें, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया सारी कौन क्या कर रहा है। तो देखो परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या कर रहा है कि सिलेक्ट कर रहा है प्रॉब्लम को, क्रिटिक क्या कर रहा है, फीडबैक ला रहा है, लर्निंग एलिमेंट क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है चीजों को इन्वायरमेंट से, और प्रॉब्लम जनरेटर क्या कर रहा है, जो लर्न किए चीजें उनके उनके हिसाब से एक्शंस को आपको दे रहा है, ठीक है। अब पूरा आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि सेंसर है ना, वो क्या करता है भाई, जो वो जो है ना आपका जो जो भी चीजें हो रही हैं इन्वायरमेंट के अंदर उसके हिसाब से फीडबैक लिया, है ना।
फिर से आपने एलिमेंट को फिर से आपने क्या किया, फीड एनवायरनमेंट को लर्न किया उसे अच्छे से। उसके बेस पर आपने बहुत सारे एक्शंस को जनरेट किया। उन बहुत सारे एक्शंस में से परफॉर्मेंस एलिमेंट में एक एक्शन को सिलेक्ट किया और इफेक्टर्स या फिर एक्चुएटर, ठीक है, इफेक्टर्स हमारे एक्चुएटर ही होते हैं, अभी आपको आगे जाके पता चलेगा। और उसके थ्रू हमने क्या लिया, एक्शन लिया, ठीक है। समझ गए पूरा का पूरा प्रोसेस, मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंसर्स एंड इफेक्टर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, ठीक है। तो 2022-23, 22-23 में आया था, ठीक है, 22-23 में आया था, अरे हो 22-23 में ही आया था या फिर 23-24 में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, एक ही में आया था, मतलब दो में तो नहीं आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन गलती से लिख दिया यहाँ पे। 23-24 कर देते हैं, और एक में तो आया ही था ना, क्वेश्चन तो आया ही था, ठीक है। तो देखो कि रोल क्या होता है सेंसर्स और इफेक्टर का फंक्शनिंग ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाएंगे कि भाई इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर हमारे एक्चुएटर ही होते हैं, ठीक है। इन इंटेलिजेंट एजेंट सेंसर्स एंड इफेक्टर आर एसेंशियल कंपोनेंट दैट एनेबल द एजेंट टू इंटरेक्ट विद द एंड रिस्पॉन्ड टू इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर सेंसर और एक्चुएटर ना हो तो भाई एआई नहीं चल पाएगा, ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट नहीं चल पाएगा, ठीक है। सेंसर्स का क्या रोल होता है, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दिया है कि आप भाई इन्वायरमेंट से चीजों को सेंस करते हो और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो सराउंडिंग से, विच कुड इंक्लूड फिजिकल कंडीशंस, अदर एजेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और यूजर इनपुट्स, ठीक है। इन सारी चीजों को क्या करते हो, आप गैदर करते हो। दिस इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय सेंसर इन essential because it enables the agent to understand its current state, which it then use to make decision or take action, ठीक है। तो देखो सेंसर, वो मैं अभी यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार नहीं बता रहा। अब देखो सेंसर बहुत तरीके के होते हैं, लाइक रोबोट वैक्यूम जो है उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन यूज होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज होता है ना। लाइक आप वैक्यूम जैसे चल रहा है घर के अंदर और जैसे कोई वॉल आ जाती है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। डर्ट सेंसर यूज होता है डर्ट को सेंस करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंसर के रोल, ठीक है। अब आते हैं हमारा इफेक्टर यानी कि एक्चुएटर, क्या करता है, इट अलाउ एन एजेंट टू एक्ट ऑन इफ अफेक्ट इट इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन इट्स डिसीजन। दे एग्जीक्यूट द कमांड दैट एजेंट जनरेट्स एज रिस्पॉन्स टू सेंसरी इनपुट, ठीक है। जो भी सेंसर से इनपुट लिया गया था उसके बेस पर जो भी आपका प्रोग्राम आपको एक्शन देता है या फिर रिस्पॉन्स देता है, उसे एग्जीक्यूट करना किसका काम होता है, एक्चुएटर का, ठीक है। इफेक्टर enable physical actions like movement, digital action like gathering recommendation और प्लेइंग साउंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन रोबोट वैक्यूम इफेक्टर इंक्लूड व्हील्स, ब्रशेस, तो ये सब चीजें क्या है कि भाई यहाँ पर आपके ब्रेक, लाइक ब्रेक भी आ गया इसके अंदर, की वॉल आ गई कि ब्रेक मारो, है ना। व्हील्स हो गए कि यहाँ पर आपको मूव करना है, यहाँ पे ब्रशेस लाओ, यहाँ पे क्लीन करना है, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो सारी चीजें यार ये तो समझ में आ गई हैं आपको, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, बस क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इफेक्टर्स हो गए, अब बात करते हैं हम किसकी, पहले मैं इसे बंद करूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन पीईएएस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क इन्वायरमेंट्स, राइट द पीईएस डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क इन्वायरमेंट फॉर एन ऑटोमेटेड कार ड्राइविंग सिस्टम। सो देखो मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ये आपको लग रहा होगा नया नया, पीईएस क्या होता है। कि पीईएस ना मतलब एक हमारा क्या बोलते हैं, एक्रोनियम है। एक्रोनियम एक हमारा क्या होता है, एक्रोनियम होता है हमारा क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, लाइक आपका रैम होता है ना, रैम आपका एक एक्रोनियम है, ऐसे ही आपका पीएस एक आपका एक्रोनियम है कि कुछ वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है। यूज टू डिफाइन एजेंट्स जो होते हैं ना हमारे इंटेलिजेंट एजेंट, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए पी हमारा स्टैंड होता है, ई हमारा इन्वायरमेंट के लिए, और ए हमारा एक्चुएटर्स के लिए, और एस हमारा सेंसर्स के लिए, ठीक है। सो हमारा ये होता है पीईएस। और इस पीईएस से हम कोई भी एजेंट की क्या बताते हैं, सारी चीजों को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर बोला गया है कि आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है कि ऑटोमेटेड कार ड्राइविंग सिस्टम का पीईएस क्या होगा, ठीक है। ये हम लास्ट में अभी डिफाइन करेंगे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीईएस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टास्क इन्वायरमेंट। ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा था, ठीक है, आपका बहुत अच्छा खासा पार्ट ये वाला क्वेश्चन कवर करता है सिलेबस में से, ठीक है। आपका एक तो पीएस आपको यहाँ पर समझना है, एक आपको प्रॉपर्टीज समझनी है टास्क इन्वायरमेंट्स की। टास्क इन्वायरमेंट क्या होते हैं, जहां पर भी इंटेलिजेंट आपका एजेंट काम करेगा, जिस भी इन्वायरमेंट में, उसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। और उसके जो टास्क होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, है ना। और फिर लास्ट में ये जो ऑटोमेटेड कार ड्राइविंग सिस्टम है ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं
ये जो सारी चीजें हैं यार ये बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। पीईएस के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है आपका परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है, यार कलर ये ब्लैक लिखो, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर, इट डिफाइन हाउ वी मेजर द सक्सेस ऑफ द एजेंट्स एक्शन। इट इट सेट द क्राइटेरिया और गोल्स द एजेंट इज ट्राइंग टू अचीव, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजर में आप पहले तो ये बताते हो कि भाई आपको क्या क्या चीजें, आपको गोल मतलब आपका गोल क्या है, आपको क्या क्या अचीव करना है, वो आप इसके अंदर बताते हो, ठीक है। और है ना, यही बताते हो। इन्वायरमेंट के अंदर बताते हो कि वो आप कहाँ पर काम करोगे, आपका कौन से वर्ल्ड में भाई काम कर रहे हो, मतलब कि रोड पर काम कर रहे हो कि घर में काम कर रहे हो, वो सारी चीजें बताओगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इन विच द एजेंट ऑपरेट, इट इंक्लूड एवरीथिंग द एजेंट इंटरेक्ट विथ एंड रिएक्ट टू। एक्चुएटर में क्या होता है कि आप ये बताते हो कि कौन कौन से आप एक्चुएटर्स का यूज कर रहे हो। दीज आर द टूल्स और डिवाइसेस एजेंट यूजेस टू परफॉर्म एक्शन इन एनवायरनमेंट। दे अलाउ द एजेंट टू कैरी आउट डिसीजन टू मेक बेस्ड ऑन सेंसरी डेटा। अब सेंसर्स क्या होते हैं ये आपको पता है। दीज आर द कंपोनेंट दैट अलाउ द एजेंट टू परसीव इट्स एनवायरनमेंट बाय गैदरिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। मतलब कि सेंसर्स वो होते हैं जो भी आपकी मशीन के अंदर लगे होंगे, सेंसर जहां से आप इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे, वो सारे आपको सेंसर भी डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे पीएस पूरा का पूरा डिस्क्राइब करते हो किसी भी सिस्टम का, है ना। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक पार्ट पढ़ के बता देता हूँ। जिस फ्रेमवर्क मतलब ये जो पीएस है आपका, ये फ्रेमवर्क जो है आपको बहुत अच्छे से बताता है कि आपके जो आपका सिस्टम है उसके गोल्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। इंक्लूडिंग व्हाट इज नीड टू अचीव इन्वायरमेंट टू ऑपरेट कंपोनेंट्स इट यूज टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। एडिशनली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट टू हाउ दे, ये बता दूंगा, ठीक है। ये तो यार क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये समझ गए आप सारी चीजें, मतलब कि पीएस कंपोनेंट तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क इन्वायरमेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। कि मतलब अलग अलग सिचुएशंस में कैसे आपका एआई एजेंट, जो भी आपका इंटेलिजेंट एजेंट है, वो कैसे काम करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क इन्वायरमेंट, ये भी आपकी पूछी जा सकती है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर ही आया हुआ है, पूछा ही गया है भाई, है ना। इसे लेते हैं भाई, येलो कलर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वायरमेंट, टास्क इन्वायरमेंट, पहला आता है फुल्ली वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। अब फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट गिव द एजेंट एक्सेस टू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट ऑल टाइम। मतलब कि फुल्ली ऑब्जर्वेबल में क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर आपको हर टाइम इंफॉर्मेशन गैदर करने का पूरा सा अच्छा सा राइट है, एक्सेस है, कि आप हमेशा इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, गैदर कर सकते हो। लेकिन पार्शियली में क्या होगा, वेयर इज द पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड ओनली लिमिटेड और पार्शियली डेटा। मतलब आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, लिमिटेड डेटा मिलेगा जिसमें आप उसे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। समझ गए, फुल्ली बढ़िया रहता है। नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनिस्टिक एंड सोटेस्टिक, है ना, सोटेस्टिक बोलता हूँ मैं ऐसे, आप जो बोलते हो डिटर्मिनिस्टिक एंड सोटेस्टिक। इन अ डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट ईच एक्शन हैज प्रिडिक्टेबल आउटकम, मतलब कि जो आपने प्रिडिक्ट किया है उस हिसाब से आपका आउटकम आएगा, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक में। लेकिन आपका जो स्टोटेस्टिक, जो आपका इन्वायरमेंट है, वहां पर जो भी आप एक्शन लोगे उसका अनसर्टेन और रैंडम रिजल्ट आएगा, मतलब आपको उसका जो रिजल्ट आएगा उसका कुछ भी पहले से पता नहीं होगा, ठीक है। ये जो चीजें हैं आपको, मुझे पता है ऐसा लग रहा होगा यार ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपके कुछ ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में भेज दिया जाए, वहां पर जो भी आप आंसर आएगा वो आप पहले से प्रेडिक्ट कर पाओगे, इस तरीके का आंसर आएगा। लेकिन सेटोस्ट, हाँ जो भी पढ़ रहा था, उसमें जो आपका आंसर आएगा वो रैंडम आएगा, ठीक है, समझ गए। अब आएगा आपका एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल, ठीक है। इन द एपिसोडिक इन्वायरमेंट ईच टास्क और एपिसोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। मतलब कि आप जो भी टास्क कर रहे होंगे, लाइक आपने एक टास्क किया, दूसरा टास्क किया, तीसरा टास्क किया, चौथा टास्क किया, वो भाई अलग अलग इंडिपेंडेंट होंगे, वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन सिक्वेंशियल में क्या होगा कि वो सारे एक के बाद एक क्या होंगे, रिलेट कर रहे होंगे और आगे आपको फ्यूचर डिसीजन लेने में अफेक्ट करेंगे और हेल्प करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपने जैसे पहला कोई टास्क किया, लाइक आपने यहाँ पर पहला टास्क किया, वो आप पहले मार्क कर दोगे, दूसरा मार्क कर दोगे, तीसरा मार्क कर दोगे, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये सिक्वेंशियल होगा। लेकिन वो जो होगा आपका एपिसोडिक, वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब बात है आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक। अ स्टैटिक इन्वायरमेंट डज नॉट चेंज व्हाइल द एजेंट इज डिसाइडिंग, whereas dynamic environment change continuously requiring the agent to adapt in the real time। मतलब कि आपका जब एजेंट ने कोई चीज मतलब डिसाइड कर ली, मतलब कि काम करने वाला है, तो वो क्या होगा, स्टैटिक वाला भाई चेंज नहीं होगा। मतलब आपने एक बार चीजें डिसाइड कर ली सारी की सारी, मतलब आपने प्री डिफाइंड रूल रख लिए, तो वो इन्वायरमेंट क्या है, चेंज नहीं होगा। लाइक आपका घर है, ठीक है,
आपके घर में कुछ ज्यादा चेंजेस आते नहीं, लेकिन अगर कोई जैसे थर्मोसेट लगा हुआ है, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे इन्वायरमेंट में। लेकिन आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो घर के बाहर रोड पर काम कर रही है, ठीक है, मतलब रोड पे चल रही है, तो वहां पे बारिश भी हो सकती है ना। और भाई उधड़ खाबड़ भी रास्ते आ सकती है ना। और अच्छा खासा रास्ता भी आ सकता है, तो डायनेमिक है। तो उसमें क्या होगा, रियल टाइम आपको चीजें गैदर करनी पड़ेंगी और उसके हिसाब से एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया इसका। इस हिसाब से सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, और अगर जैसे ज्यादा नंबर में आता है तो आप अच्छे से बनाकर आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस, ठीक है। सो डिस्क्रीट इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक्शंस एंड ऑब्जर्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड लिमिटेड, मतलब कि डिस्टिंक्ट होती हैं और लिमिटेड होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। वाइल कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट हैज इन्फिनाइट रेंज ऑफ एक्शन एंड वैल्यू, इसमें आप भाई हमेशा चलती रहती हैं आपकी चीजें, ठीक है। सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर सिंगल एजेंट्स काम कर रहा होगा, यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स काम करे होंगे इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो सबके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल है तो भाई किसके साथ इंटरेक्ट करेगा वो, है सिंगल पहले से। समझ गए ये जो सारी प्रॉपर्टीज थी आपकी टास्क इन्वायरमेंट की। अब देखो एक क्वेश्चन आया था ना आपका कि पीईएस बताओ भाई, डिस्क्रिप्शन करो इसका ऑटोमेटेड कार ड्राइविंग का। तो सबसे पहले पी को लेके चलते हैं कि परफॉर्मेंस मेजर क्या होंगे। सबसे पहले आपके गोल ये रहेंगे कि आप भाई सेफ्टी को रखो, एक्सीडेंट को अवॉइड करो और ट्रैफिक रूल को फॉलो करो। इफिशियंसी रखो कि भाई ऐसे नहीं कि आप साइकिल पे चल रहे हो, आप कार में चल रहे हो, ठीक है। तो ट्रैवल टाइम भी अच्छा खासा रखो और फ्यूल कंजप्शन भी कम से कम रखो, ठीक है। अब आपको कंफर्ट भी रखना है कि भाई कार में हो आप, है ना, कार में हो रॉयल्स रॉयल्स में, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी भाई कंफर्ट भी रखना है, स्मूथ राइड होनी चाहिए आपकी, स्मूथ, ठीक है। मतलब कि आप भाई ये जो शार्प टर्न्स और ये जो सडन ब्रेकिंग ब्रेकिंग को अवॉइड करो, अच्छे से भाई चलो, ठीक है। कंपाइलेंस लाइक आप रूल्स को फॉलो करो और लिमिट को भी, लाइक अगर कोई सिग्नल आ जाता है कि इतनी लिमिट रखनी है 60, तो आप उतनी रखो, 30 आई है तो 30 रखो, है ना। रोड साइंस को भी फॉलो करो। तो ये सब क्या हो गए, आपके गोल्स हो गए, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर हो गए। नेक्स्ट आता है आपका क्या, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपके बहुत तरीके के हो सकते हैं, लाइक मैंने जो भी आपको बताया था अभी, है ना। ये आप पढ़ लेना, है ना। रोड्स हो सकते हैं, हाईवे हो सकते हैं, सिटी स्ट्रीट्स हो सकती हैं, रूरल एरियाज हो सकते हैं, और ट्रैफिक लाइक आपके अलग अलग व्हीकल्स हो सकते हैं आपके आजू बाजू। वेदर कंडीशंस आपकी अलग अलग हो सकती हैं जो कि आपकी विजिबिलिटी को वेरी करेगी। और आपके रोड कंडीशन भी अलग अलग हो सकते हैं, लाइक आपके ये गड्ढे वड्ढे आ गए, लेन्स आ गई, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, और साइंस अलग अलग हो गए। तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट है कि जहां पर आपका जो सिस्टम है वो काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्चुएटर कौन कौन से लगे होंगे कार के अंदर। पहला होगा आपका स्टेयरिंग सिस्टम, मतलब कि जो आपका जो घुमाने वाला पहियों को, है ना। फिर आएगा आपका एक्सीलेटर जो आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, और ब्रेकिंग सिस्टम जो आपकी स्पीड को डिक्रीज करेगा या स्टॉप करेगा। इंडिकेटर जो कि आपके सिग्नल्स जो ड्राइवर से उनको देगा, है ना। वाइपर एंड एचवीएसी, एचवीएसी हमारा होता है कार के अंदर हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम, और वो हम ऑन ऑफ करेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें तो आप बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपकी कोई छोटी कार है तो आप भाई ये सब नहीं होगा, है ना। तो कोई बड़ी कार है तो उसके अंदर और भी सिस्टम होंगे। अब आएंगे सेंसर्स, लाइक कैमरास लगे होंगे, LIDAR रेडार लगा होगा, ठीक है। LIDAR लाइट डिटेक्शन सिस्टम होता है एक, है ना। और GPS लगा होगा लोकेशन ट्रैक करने के लिए। स्पीड सेंसर्स होंगे मेजर करने के लिए स्पीड्स को। इनर्शियल, हाँ, इनर्शियल सेंसर्स होंगे एक्सेलरेशन और ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्या है यार, सिस्टम ही बंद हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सारा सिस्टम, PS डिस्क्रिप्शन फॉर ऑटोमेटेड कार ड्राइविंग सिस्टम। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखो मैंने नोट्स ही इतने अच्छे से बनाए हैं कि आपको चीजें क्लियर हो जाए पढ़ते ही, ठीक है। अब आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू टिपिकल AI प्रॉब्लम, लास्ट आपका टॉपिक है ये पूरा का पूरे यूनिट का। तो इसे एक बार अच्छे से देख लेना, और आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है पेपर के अंदर, ठीक है। 2022-23 में पूछा गई थी अप्रोच सारी। तो देखो स्टेप्स होते हैं अप्रोच, मतलब कि कोई भी आपकी कोई AI के अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो आपको उसे सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई प्रोग्रामिंग प्रोग्राम प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास क्या अप्रोच होती है कि पहले आप उसका सूडो कोड लिखो, एल्गोरिथम बनाओ, फिर आप इसका कोड लिखो, फिर आप उसे रन करके देखो, कोई दिक्कत आ रही है तो सॉल्व करो। ये हमारी एक अप्रोच होती है कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। लेकिन AI में क्या होती है, अब देखो आप बोलोगे इसके अंदर भाई मेथड्स वगैरह कौन सी होती है, मेथड्स हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अप्रोच देख रहे हैं। तो हमारी जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, सबसे पहले होती है कि गोल सेटिंग। जो भी आपके गोल है उसे सेट कर लो। द एजेंट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स सराउंडिंग, पहले आप इन्वॉल्व, लाइक आप है ना जो PES है वो डिफाइन कर लो, ठीक है। और सेट अ गोल्स लाइक रीचिंग स्पेसिफिक लोकेशन, लाइक आप गाजियाबाद में रहो और आप गाजियाबाद से सूरत, मतलब कि आप सूरत जाना चाहते हो, ठीक है।
आपने एक गोल डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब आएगा आपका गोल फॉर्मुलेशन। गोल फॉर्मुलेशन क्या होता है, पढ़ते हैं इसे। इसे बंद करूँ एक मिनट। चीजें समझ में आ रही है ना यार, तो कमेंट करना एक अच्छा सा। गोल फॉर्मुलेशन क्या होता है? द एजेंट फॉर्मुलाइज द गोल, ठीक है। वो तो पता है भाई। द ऑब्जर्विंग करंट स्टेट, पहले तो आपको अपनी जो करंट स्टेट है उसे ऑब्जर्व करना है, उसे टेक इट्स नोट वेयर इट इज नाउ, जहां पर भी है, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर गाजियाबाद में, ठीक है। और मेजरिंग परफॉर्मेंस इट चेक व्हाट सक्सेस विल लुक लाइक, ठीक है। मतलब आपकी जो सक्सेस है वो किस तरीके की दिखेगी। कि आपने सक्सेस में लिख दिया कि सूरत हम पहुंच जाएं 12 घंटे के अंदर, ठीक है, तो हमारी सक्सेस इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। और आपने उसमें और भी चीजें लिख ली, गेटिंग टू द टारगेट विदाउट हिटिंग एनी ऑब्स्टिकल, हाँ हाँ, ये भी बिना एक्सीडेंट के हम पहुंच जाएं सूरत, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ हमारे गोल्स हो गए, हमने लिख दिया ये सारी चीजें गोल्स, हम अब कहाँ पर है और हमें पहुंचना कहाँ पर है और हमें कौन कौन सी चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ अप्रोच होती है एआई के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होता है? वंस द गोल इज क्लियर, अब हमारा जो गोल है वो क्लियर है, अब हमें क्या करना है? द एजेंट फिगर आउट अ प्लान। अब हमें क्या, एजेंट को क्या करना पड़ेगा? अपने प्लान को, ये सब चीजें कौन कर रहा होगा? एजेंट कर रहा होगा, ये सब चीजें आप नहीं कर रहे हो, आपका जो एजेंट है वो कर रहा होगा, ठीक है। It thinks of possible action it can take to the reach the goal, predicting the result of these action, ठीक है। जो भी आपने मतलब लिखा हुआ है ना गोल, उनको कंप्लीट करने के लिए आपके पास अच्छे खासे आपको रिजल्ट दे देगा कि भाई आप ऐसे ऐसे कर सकते हो चीजें, ठीक है। द गोल इज टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट विल गेट इट टू द एंड सक्सेसफुल। मतलब आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप मिल जाएंगे, लाइक आपको बता देगा कि आप सबसे पहले क्या करो, कि अपनी कार में बैठो, वो तो पता ही देगा, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताएगा कि आप यहाँ से मतलब यहाँ जाओ, मतलब ये वाले लैंडमार्क पे पहुंचो, यहाँ से आप ये वाले लैंडमार्क में पहुंचो, आप इतनी स्पीड रखो और इतने टाइम पर निकलो। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, आपको स्टेप्स पता चल जाएंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, तो आप मैप का यूज करते हो, गूगल मैप का, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। बताता हूँ। जैसे कि गूगल मैप में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचना है, तो आपको बेस्ट रूट फाइंड करके दे देता है कि भाई ये वाले रूट पे जाओगे तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ पर मत जाओ, ठीक है। ये वाले रूट पे जाओगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा और यहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचते हो तो यहाँ पर आपको दिखता है भाई यहाँ से तो रोड ही बंद है। गूगल मैप में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक इन जनरल बताऊं तो ऐसा नहीं होगा, मतलब कि इसको लेकर, और ये आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। ये हो गया बंद। अब ये आपको समझ में आ गया। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यहाँ पर आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे आपको एंडिंग सक्सेसफुल करने के लिए, ठीक है। अब आएगा आपका सर्च इन अननोन इन्वायरमेंट, ठीक है। सर्च इन अननोन इन्वायरमेंट क्या होता है? अब ये देखो सारी चीजें आप जो पढ़ रहे हो ना, इसे यार याद कर लो, ठीक है। हेडिंग्स को आप बस याद कर लो, हेडिंग हेडिंग आपको याद रहेंगी तो आप कर लोगे, ठीक है। सर्च इन अननोन इन्वायरमेंट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है आप अननोन इन्वायरमेंट में सर्च कर रहे हो, लाइक आपके पास आपको ऐसी चीज दे दी गई जो आपने कभी भी पास्ट में नहीं करी है, ठीक है। इफ द एजेंट इज इन एन अनफेमिलियर इन्वायरमेंट, लाइक आपने कुछ ऐसा गोल दे दिया जिसके ऊपर कभी भी एजेंट ने काम नहीं किया, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो जो आपने इन्वायरमेंट दिया है, इट ट्राइज आउट डिफरेंट एक्शन, लर्न फ्रॉम द रिजल्ट एंड ग्रेजुअली बिल्ड अ प्लान टू रीच गोल। तो वो क्या करेगा, बहुत सारे जो भी आपने आपने जो भी चीजें दी हैं, उसको गोल दिया है, करंट स्टेट दिया है ना, और आपने जो इन्वायरमेंट दिया है उस पर वो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइज करेगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन लेगा और उसके रिजल्ट से सीखेगा और आपके प्लान को क्या करेगा, बिल्ड करेगा। दिस ट्रायल एंड एरर मेथड हेल्प इट टू लर्न विच एक्शन लीड टू सक्सेस कॉल्ड सर्च प्रोसेस। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सर्च प्रोसेस कहते हैं। जब वो अपने ट्रायल से सीखता है और आपको अच्छा खासा एक सक्सेस के लिए एक्शन देता है, ठीक है। विच विथ वॉट इट लर्न द एजेंट कैन डिजाइन अ सर्च एल्गोरिथम, और जो वो भी सीखता है ना, उससे वो एक सर्च एल्गोरिथम बनाता है। अ मेथड डेट हेल्प इट टू फाइंड द बेस्ट पाथ टू द रीच द गोल, ठीक है। और वो बेस्ट पाथ आपको निकाल के देता है, ठीक है। ये लास्ट फेज आपका आता है अब आपकी जो एआई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ पर आपने अच्छा खासा सर्चिंग एल्गोरिथम निकाल लिया, आपने सर्च प्रोसेस बना लिया, ठीक है। आपको अच्छा खासा पाथ भी मिल गया। अब क्या बात आती है एग्जीक्यूशन फेज की। वंस इट सॉल्यूशन फ्रॉम द सर्च एल्गोरिथम इट स्टार्ट टेकिंग टू द स्टेप इन द प्लान। अब आपको स्टार्ट करना है अपने प्लान को। अब मतलब एजेंट स्टार्ट करेगा प्लान जो है उसको फॉलो करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन फेज वेयर इट फॉलो द प्लान एक्शन टू रीच द गोल। आफ्टर रीचिंग द गोल इट सेट्स अ न्यू गोल इफ नीडेड, ठीक है। सो देखो सारी चीजें बहुत इजीली हो गई कि सबसे पहले क्या किया, उसने एक गोल को सेट किया, फिर आपने मतलब बता दिया कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये इन्वायरमेंट में जाना है, ठीक है, और यहाँ स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचना है, ठीक है।
और आपने फिर क्या किया, गोल फॉर्मुलेशन किया। लाइक आपने अपनी करंट स्टेट बताई और आपने स्पेसिफिक गोल बताया कि मुझे बिना एक्सीडेंट हुए वहां पे पहुंचना है, इतने टाइम में पहुंचना है और ये सब चीजें होंगी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस जो एजेंट है, मतलब आपने आपने तो ये सब बता दिया और उसने सब लिख लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, अब एजेंट क्या करेगा कि जो आपकी जो भी आपने स्टेट दिया है उस पर एक रिजल्ट बनाएगा और आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप देगा पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर उसने पास्ट में वो काम किया है, अगर उसने पास्ट में वो काम नहीं किया है तो वो क्या करेगा, सर्च करेगा अननोन इन्वायरमेंट में। लाइक वो क्या करेगा, सर्च प्रोसेस को फॉलो करेगा और पहले ट्राई करेगा, फिर एरर आएगी उसके अंदर कोई, और उसका जो रिजल्ट आएगा उससे वो सीखेगा और आपके लिए बेस्ट प्लान को रीच आउट करेगा और गोल्स को बनाएगा, ठीक है। फिर उससे सीख सीख के वो क्या करेगा, सर्च एल्गोरिदम बनाएगा और आपको एक पाथ दे देगा, ठीक है। अब उस पाथ को क्या करेगा वो, अगर आपको दे दिया है तो ठीक है, वरना अगर वही पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। और प्लान फेज को एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो उसका जो रीच हो जाएगा गोल, तो वो नए गोल को आप लिख सकते हो उसके अंदर। अदरवाइज ये आपका प्रॉब्लम, ये जो आपकी पूरी अप्रोच है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। बहुत ईजी अप्रोच थी अगर आप एक एक सिस्टम वाइज चलोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक वो दे रखा है यहाँ पर, ये जो फ्लो चार्ट है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम थी, ठीक है, आपने सेट गोल्स किए, है ना, मतलब आपने बताया कि मुझे यहाँ पहुंचना है। फिर आपने गोल इन्फॉर्मेशन दी कि आपका करंट स्टेट क्या है, आपको कैसे पहुंचना है। फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस मेजर हुई, प्रॉब्लम एंड सर्च फॉर्मुलेशन लगे, ठीक है। मतलब कि जैसे आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में क्या हो गया, आपको मिल गई प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन था। अगर वो अननोन इन्वायरमेंट में तो आपको सर्च फॉर्मुलेशन लगा और आप उसने सर्च करके दी, एक्शन एंड स्टेट्स मिल गए आपको, और अब आपका एग्जीक्यूशन हो गया और गोल आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। सो ये भी आप बना के आओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाकर आना, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए इस यूनिट के, है ना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, जितने पीवाईक्यू सॉल्यूशन है उनके साथ, है ना, उनके जो क्वेश्चन थे मैंने उनको अच्छे से सॉल्व करा दिया। और आपने देखा भी होगा मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराया, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, प्लीज यार, मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों ही आपके चैनल हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ ना एनालिटिक्स में 88% है जो कि बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हैं, 88% लोग हैं, ठीक है। प्लीज यार सब्सक्राइब करो, है ना, हमारा थोड़ा मोटिवेशन आता है। और एक कमेंट भी करके जाना, वीडियो को लाइक भी करना। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो कोई भी अपडेट वगैरह के लिए, और अगर आपको कोई भी नोट्स परचेज करने में दिक्कत आ रही है तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नोट्स परचेज करने का। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।